ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 5 जून 2025। वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं, बाबा यही चाहता है कि हर आत्मा विश्व कल्याणकारी बने। विश्व कल्याणकारी है एक बाबा के हाथ में एक पोस्ट है। इस अलौकिक में भी एक फैक्ट्री में अलग अलग लेवल का पोस्ट पोजीशन रहता है ना। तो ऐसे ही ईश्वरीय कार्य में, ईश्वर का फैक्ट्री में, ईश्वरीय बैंक में एक पोस्ट है विश्व कल्याणकारी बनना। लेकिन हर एक पोस्ट एंड पोजीशन के लिए बहुत सारे नियम रहते हैं, कंडीशंस रहते हैं। उसके अनुसार जो आत्माएं चलते हैं उनको ही वो पोस्ट एंड पोजीशन मिल जाता है। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या क्या चाहिए? लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा कि आप अपने लिए कल्याण करते हो, अपने सेंटर के लिए करते हो, अपने संसार के लिए, परिवार के लिए करते हो, तो उनको विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जाता है। वो सेंटर कल्याणकारी बन गए, जोन कल्याणकारी बन गए, अपने परिवार के कल्याणकारी बन गए। राइट। तो विश्व कल्याण करना है तो सारे तीनों लोगों का कल्याण के बारे में सोचो, उसमें भी स्पेशली स्थूल वतन के लिए। क्योंकि मूल वतन और सूक्ष्म वतन के लिए तो जरूरत नहीं है, तो वो ऑलरेडी पावन है, वहां कल्याण करने का कोई जरूरत नहीं है। कल्याण तो करना है स्थूल वतन के लिए। तो जब कल्याण की बात आता है, संकल्प करो कि मेरे द्वारा सारे शक्तियों का किरणें जो है सभी तक, भले वो चैतन्य हो, जड़ हो, जो भी हो, उन तक जाकर पहुंचना चाहिए। ठीक है, वो एक कंडीशन हो गया। और आज बाबा दूसरा कंडीशन कह रहे हैं। क्या है वो? कभी कभी विश्व कल्याणकारी के स्टेज पर हम बैठते हैं ना, तो थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, अनुभवी हो जाता है, हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। मैं ही ठीक हूँ, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, मेरा ज्ञान ही ठीक है, मेरे योग का विधि ही ठीक है। ये थोड़ा अहंकार, अभिमान आ जाता है। उसको बाबा कहते हैं अहम, अपने प्रति मैं ऐसा हूँ। तो स्टार्टिंग में सेवा के लिए बाबा भेजते थे, तब बाबा जो क्लास कराते थे, योग कराते थे, लगता था ये तो बहुत अच्छा है, यही ठीक है। लेकिन आज मैं अपना लेवल को देखता हूँ, उस लेवल में आज लेवल में कितना डिफरेंस है। उस समय हम समझते थे वही ठीक है, उससे ये आज कितना डिफरेंस पता चल रहा है। अब हम सोचते थे वो ठीक होने के कारण भी बाबा हमको ऐसे क्यों नहीं यूज कर रहा है। अभी पता चल रहा है जितना लेवल बढ़ता है जाता है उतना आपको यूज बाबा करने लगता है। एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। तो अपने के प्रति जब सीनियर होते हो, थोड़ा सा वो अहंकार आने लगता है। साथ में वह हम, आपके सामने कोई ऐसी आत्माएं आती हैं, उनके साथ आपका हिसाब किताब है। हाँ, मैं ये भी देखता हूँ अपने जिंदगी में, बहुत सारे आत्माएं फोन करते हैं, कहते हैं भाई जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उनके प्रति हमको रहम आता है, कहते देखो ऐसा कीजिएगा, योग में आइएगा, अमृत वेले योग में आइएगा, ग्रुप में आइएगा, क्लास सुनिएगा। हाँ हम जरूर आएंगे ना। आते ही नहीं, सुनते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। और अश्योरेंस तो बहुत कुछ देते हैं, आगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।
आपने प्रैक्टिकली किया ही नहीं है तो रिजल्ट्स कहाँ से आएगा, है ना। तब उस आत्मा के प्रति लगता है इनको कितना भी कहे कोई यूज ही नहीं है। आत्मा के बारे में कितना भी कहो, उनका फोन है ना शरीर के बारे में रहता है। तो बाबा कहते ऐसे आत्मा के प्रति दया भाव रखना। हम्म, वो ठीक नहीं है, चेंज नहीं होने वाली है करके सर्टिफिकेट नहीं देना। निंदा करने वाली आत्मा हो, गायन करने वाली आत्मा हो, डांटने वाली आत्मा हो, आपकी बात न सुनने वाली आत्मा हो, कोई भी हो, हर एक के प्रति क्षमा भाव रखकर, दया भाव रखकर लंबे समय तक, इतनी बार बाबा कहे उनको समझ में नहीं आता है, बाबा क्या करें। हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है, हर बार डांट सुनते हैं ये लोग, तो रिजल्ट्स नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसी आत्माओं को भी विश्व कल्याण के प्रति शुभ भावना रखना। कभी कभी ऐसी आत्माओं को फोन आता, हमको लगता है इसका अवॉइड कर दो, उसका कोई फायदा ही नहीं, कुछ कहने से कुछ करते नहीं, तो फोन उनमें सजेशन देकर क्या फायदा है। अब कहता नहीं बच्चे, ऐसे भावना मत रखना। तो कैसे भी हो, आप सभी को समान रूप में देखना, आपके लिमिटेशन के अनुसार जो होता है, हर एक आत्मा को प्यार देना, स्नेह देना, उनको जो सजेशन चाहिए वो दे देना। अंदर से किसी के प्रति घृणा भाव न रहे, तो ऐसे आत्मा ही विश्व कल्याण के लिए निमित्त बन सकते हैं, है ना। कोई भी आत्मा और सभी को मतलब स्थूल में सूक्ष्म में संकल्प द्वारा वाचा द्वारा सहयोग देते रहना। लौकिक में भी हम देखते हैं जब आप स्कूल का टीचर रहते हैं, कोई कोई बच्चे बहुत अच्छा होमवर्क करके आते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। कोई कोई बच्चे रहते बहुत डल रहते, एग्जाम फेल होते हैं, फेल के टाइम पर एग्जाम रिजल्ट्स आने के टाइम पर कहते ये बार हमको पास कीजिए ना, नेक्स्ट टाइम जरूर आप जो जैसे कहते हैं ना उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा रीति से हम क्या करेंगे, साधना करेंगे, पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट ईयर और वैसे ही रहेंगे, कुछ चेंज ही नहीं होता। तो टीचर सोचती है ना, इनको कहने से चुपचाप रहना ही अच्छा है, उनकी तरफ अटेंशन ही मतलब। जैसे कहते पत्थर के ऊपर पानी डालने से कोई फायदा ही नहीं है, उसके बदले धरती के ऊपर पानी डालेंगे तो उसमें कुछ आप ले सकते हो ना धरती से। लेकिन रूहानियत में ये भाव भी नहीं रहना चाहिए, सभी को देना चाहिए। कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल भी होंगे। लॉफुल भी रहेंगे, ये ऐसा है, स्ट्रिक्ट भी रहेंगे, साथ में लव भी करेंगे, दोनों चाहिए। सिर्फ लॉ कहते रहेंगे तो भी नहीं चलता है, सिर्फ लव करेंगे तो भी नहीं चलता है, दोनों बैलेंस चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं सेवा पर जाते हैं, उनको ध्यान समझ में ही नहीं आता है, कुछ कहते रहते कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे बाबा 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 बाबा। कभी कभी अंदर से गुस्सा आता है, हाँ? क्या बाबा बाबा, क्वेश्चन क्या पूछा है वो आंसर दे दो ना। हमने तो स्कूल में पूछा है, आप सभी में बाबा बाबा कह रहे हो। हाँ, साथ में क्या होता है जानते हो, ज्ञान तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फल के बारे में सोचेंगे तो उनको पहले फल चाहिए। अभी समझ ले, एक व्हीकल खड़ा कर दिया, उनको आगे ही बैठना चाहिए। बाहर से लगता है किसी का क्या धारणा है नहीं है, हमको क्या मालूम है। हम्म? आगे इनको योग नहीं लगता है, बैठते ही नींद आने लगता है, वो सभी सिम्टम्स हमको दिखाई देता है। लेकिन जब फल के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट इनको चाहिए हायर लेवल का सम्मान मान सब कुछ चाहिए। तब लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं। कभी कभी लगता है ऐसे इनका संस्कार रहने के कारण ही शायद इनको योग नहीं लग रहा है, इसलिए जब योग पर बैठते ही इनको नींद आने लगता है। इसे सभी संकल्प मन में आता है क्योंकि दिखाई देता है ना आंखों के सामने।
अब कहते ऐसे आत्मा के प्रति ऐसे उन्होंने एक्ट किया तो भी आपके मन में उनके प्रति नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। उनके प्रति मर्सीफुल का भाव हो, दया भाव हो, ये बाबा कह रहे हैं। तो ऐसे आत्मा ही विश्व कल्याण के लिए निमित्त बन सकते हैं। कभी इस वहम में नहीं आएंगी कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, या तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, या कुछ नहीं है। इससे संकल्प मन में नहीं आना चाहिए। इनको कितना भी कहो, मुख से कहो, मन से कहो, ये चेंज होने वाले नहीं है। ऐसे संकल्प किसी के प्रति नहीं आना चाहिए। सब कुछ मुझे ही करना है, ये लोग कुछ भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। मतलब सूक्ष्म में बाबा कहते हैं, माना जब आप विश्व कल्याण के कार्य में बैठते हो ना, ऐसी सभी आत्माएं आपके मन में आते हैं। कर्म के टाइम पर, डे टू डे लाइफ में, भले लौकिक में हो अलौकिक में हो, ऐसे आत्माएं आ गई, उन्होंने ऐसे पाठ निभाया। और जब विश्व कल्याण के लिए एक जगह पर आप प्रकाश देने के लिए बैठे, तो वही आत्माएं, उनका बिहेवियर, उनका संस्कार आपके सामने आने लगता है। बाबा ये ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं, कितना भी कहो उनसे कुछ फायदा ही नहीं है। तो यही बातें बाबा के सामने हम कहते रहते, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। बैठते हैं विश्व कल्याण के लिए, और उस आत्मा का जो पार्ट का जजमेंट करने में हमारा टाइम निकल जाता है। इसलिए विश्व कल्याण के लिए आपके पास समय नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये नहीं कहना कि ये कभी बदलेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार का अहम और वहम को छोड़, कमजोरियां व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। विश्व कल्याण तो बाबा करता है। वो सेवा है। आप सफल होना है तो किसी के प्रति ऐसे डिफरेंशिएशन आपके मन में नहीं आना चाहिए। इनको देना है, इनको नहीं देना है। नॉर्मली क्या होते हैं ना, जब प्रकाश देने के समय पर ज्यादातर मेरा अनुभव के आधार पर ये सभी क्वेश्चंस नहीं आता, नहीं आता। क्योंकि आप परंधाम में बैठते हो, कोई आत्मा, कोई व्यक्ति, कोई शरीर, धरती दिखता ही नहीं, सिर्फ शक्ति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लेकिन ये जो समस्याएं कब आती है, जब पर्सनल बात चलती है। पर्सनल माना, अभी देखिए, कोई आत्मा को बाबा सहयोग देना चाहता है, ज्ञान द्वारा, शक्ति द्वारा समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो वो आत्माएं हमको बार बार कनेक्शन में आते हैं, स्थूल में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, सूक्ष्म में पूछते हैं, ये तो फोन द्वारा फोन कर पूछते हैं। उनका फोन आते हैं, हमको समझ में आता है कि इनसे बात करना टाइम वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है, ऐसे लगता है। क्योंकि इसके पहले उनके साथ जो व्यवहार है, आपने जो बातें की, उनको जो होमवर्क दिया, उन्होंने कैसे उसको फॉलो किया, उसके आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, इनसे बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना ड्यूटी जो है वो करते चलना। ने फोन किया, बाबा के साथ कनेक्शन में रहना, बाबा जो आंसर देता है वो चुपचाप उनको बताते रहना। बाबा के साथ बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना, बीच में ये लेकर मत आना, इनको कहने से कुछ फायदा ही नहीं है करके ये संकल्प दीवार के रूप में लेकर मत आना। जो भी आत्मा हो, नए हो, बुरे हो, पुराने हो, अच्छे हो, खराब हो, आपका बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, आप सभी को एक ही जैसे देखना और अपना कर्म करते रहना। सभी को एक ही जैसे, ऐसे नहीं कि कोई आपको गायन करते हैं, कोई आपको गिफ्ट देते हैं, उनको सपोर्टिव करना नहीं। या किसी का मित्र बनना, किसी का शत्रु बनना, है ना। ऐसे बच्चे ही सदा यही सोचते हैं, जो भी बात, जो भी संकल्प आता है, कल्याण कल्याण कल्याण।
यही रहता है। जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं उनको सपोर्ट करके नंबर वन उनको दिलाना या रैंक में लेकर आना वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो स्कूल में आते हैं बहुत तंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, माँ बाप का बात नहीं सुनते, उनको परिवर्तन करके उनको फर्स्ट क्लास लेकर आना वो रियल परिवर्तन है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा के प्रति भी थोड़ा रहम करो ना, उनको भी थोड़ा प्यार दे दो ना। ओके। हाँ, हम कितना समय तक देंगे, हम कितना भी देंगे तो भी वो ऑपोजिट ही करता है, हमारा बात ही नहीं सुनता है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो अपना जिंदगी को देखो, मैं भी आपको कितना प्यार करता हूं ना, कितना श्रीमत फॉलो करने को कहता हूं ना, और सब कुछ श्रीमत फॉलो करते हो क्या? पक्का मालूम है क्या फॉलो नहीं करते, क्या नियम फॉलो नहीं करते पक्का। फिर भी मैं आपको डांटता हूँ क्या, आपके साथ झगड़ा करता हूँ क्या, गुस्सा करता हूँ क्या? नहीं है ना। तो फॉलो फादर करो, बाप समान बनना है ना, तो वही विधि को अपनाओ। इतने सुंदर बातें ये सब भी है ना, हम अपने लौकिक जिंदगी में भी ज्यादातर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी अप्लाई करते, कभी कभी जब आपस में आप माँ बाप के घर में रहते हैं ना, अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से झगड़ा करते हो, और माँ बाप के सामने जाकर कहते हो हमने तो इतना अच्छा किया फिर भी आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, हम ही तो ठीक है। ऐसे माँ बाप के साथ जाकर झगड़ा कर। लेकिन जब आप माँ बाप बनते हो ना तब आपका स्टाइल चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? जो बच्चे ठीक नहीं है ना उनको ही ज्यादा आप सपोर्ट करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो दिमाग से ठीक नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है, उनको ज्यादा सपोर्ट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी होता है घर में कोई बहुत अच्छे आत्मा है, ठीक है, कोई एक बुरा है बार बार में रुकावट डालता है, तीसरा व्यक्ति आकर है ना अच्छे व्यक्ति को कहता है आप ठीक हो जाओ। ये सोचता है भाई तो सदा ठीक ही हूं फिर भी मुझे कह रही है ना। हाँ, आपको ही कहना है क्योंकि वो चेंज होने वाला ही नहीं है तो उनको कहकर क्या फायदा है, चेंज तो आपको ही होना है ना। ऐसे भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे स्व परिवर्तन करना, दया भाव रखना, तब देखो उस आत्मा में भी चेंजेस आ जाएगा। इसीलिए उस आत्मा के प्रति भी सकाश भेजना। ओके, आप मुख से कहने से वो नहीं सुनने वाले हैं, एग्रीड, मनसा सेवा करो ना, उनके प्रति शुभ भावना रखो ना, कभी भी चेंज होने वाले ही नहीं है करके ऐसे अपने मन से उस आत्मा के प्रति कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देना। ये कभी एग्जाम में फेल ही होता है करके सर्टिफिकेट मत देना, जितना होता है उतना सहयोग देना। स्लोगन, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। तो बाबा कहते हैं ऊपर जो बाबा ने वरदान कहा, ज्यादातर हम देखते हैं वरदान और स्लोगन में कनेक्टिविटी रहता है। जो बच्चे खराब संस्कार वाले रहते हैं उनकी परिवर्तन करने के लिए आप ब्रह्मवत्स हो ना, ब्रह्म कुमार कुमारियां, आप क्या करो, अपना तन मन धन बाबा के हाथ में दे दो, सही हो, और बाबा को कहो बाबा ईश्वरीय कार्य के लिए आप यूज करो, उस आत्मा के लिए यूज करो बस। तब क्या होगा, सफलता मिलता है। सफलता न मिलने का कारण ये है ईश्वरीय सेवा के समय पर ड्रामा के अनुसार बाबा ने आपको जो तन मन धन दिया है मेरा करके आप यूज करते हो, इसलिए एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिलता। मैं ज्ञान सुनाता हूं, मेरा ज्ञान है, मेरा धन है, मैं उनको सकाश देता हूँ, मैं बाबा से ले रहा हूँ, मैं उनको दे रहा, ये जो मैं और मेरापन है ना, जितना वहां मैं और मेरापन आ गया उतना सफलता गुम हो जाएगा। आपका काम क्या है, तन मन धन सिर्फ साधन भगवान के हाथ में देना है। साधन उनके हाथ में दे दिया तो आप मालिक नहीं बनेंगे। जब भगवान यूज करता है तो कैसे यूज करना है क्या करना है वो भगवान डिसाइड करता है। जैसे कि हम भाई लोग अपने ही सिर
बार बार के हाथ में देते हैं, सिर्फ हमारा ही है, लेकिन उस समय उसका मालिक वो है ना, वो जैसे चाहिए वो इसको क्या करता है, बाल काटता है। हाँ? अपने कपड़े लेकर जाको टेलर के हाथ में देते हो ना, आपको सिर्फ इतना काम है कि ऐसे मुझे कपड़ा चाहिए बस। उसको कैसे काटना है, कैसे सिलाई करना है, कैसे आयरन लगाना है, वो उनका काम है, टेलर का काम है, आपका काम नहीं है। उस समय भले साधन आपका हो, लेकिन उसके ऊपर वो कार्य कर रहा है तो वो मालिक हो गया ना। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा के समय पर सिर्फ साधन भगवान के हाथ में दे देना, भगवान को डायरेक्शन मत देना कि बाबा ऐसा ही कर। नो, अपना मोबाइल ठीक नहीं है, सिर्फ समस्या बताओ, देखो ये समस्या है, उसको ठीक करो, कैसे करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे उसको रिपेयरिंग करना है, वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। तो जब वो रिपेयरिंग करता है, अपने साधन उनके हाथ में देना चाहिए। जब तक उसके हाथ में है, तब तक उस मोबाइल को आप यूज नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जब राजयोग में बैठते हैं, स्पेशली एक जगह पर बैठकर योग करते हैं, तब देख लीजिएगा अपना तन मन धन सब भगवान के हाथ में दिया है। तो जितना बाबा के हाथ में समर्पण करते हो, उतना परसेंटेज में आपको सफलता मिलेगा। 50-50 है, रिजल्ट भी 50-50। 25-75, रिजल्ट भी उतना ही है। तो बाबा कहते एटलीस्ट 95-5 में तो आ जाओ, है ना, 95 बाबा को देना है, 5% अपने पास ले लो फल अनुभव करने के लिए। तो जितना परसेंटेज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख से बाबा 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 बाबा, नो नो नो, ऐसा नहीं, मुख से बाबा कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। देने के बाद बाबा यूज कर रहा है, ये फीलिंग आपको होना चाहिए। इसीलिए उस कड़ी आत्माओं का भी परिवर्तन होना है, तो अच्छे सिर्फ साधन का सहयोग देना। जब मैं काम करता हूं, बीच में अपने तन मन को लेकर मत आना। कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेशेंट जाकर कह सकता है क्या, यही इंजेक्शन दे दो, ऐसे ही काटो, कह सकता है क्या? नहीं है ना। इसलिए जब ईश्वरी सेवा की बात आता है, सिर्फ साधन मेरे हाथ में दे देना, और जब उस साधन को मैं यूज करता हूँ, मेरे कर्म में बीच में रुकावट के रूप में, सजेशन के रूप में, कंप्लेंट के रूप में, मांगने के रूप में, रोने के रूप में मेरे साथ में मत आना, तभी आपको सहयोग मिल सकता है। ओके, हम शांति।